पुण्यातील हिंजवाडी येथील एका आयटी कंपनीतील माजी महिला कर्मचाऱ्याने धार्मिक छळ, मानसिक दबाव आणि अन्यायकारक पद्धतीने नोकरी गमावल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत। या प्रकरणी हिंजवाडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली असून चौकशी सुरू आहे। पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार कंपनीतील एका सहकार्याने तिला धर्मांतर करण्यासाठी आणि वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करत दबाव टाकल्याचा आरोप आहे। याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार करूनही कारवाई झाली नाही। उलट तिच्या विरोधातच एकतर्फी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा तिने केलाय। तसेच दबावाखाली राजीनामा घेण्यात आल्याचा आरोप करत पीडितेने कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली असून नोकरीत पुनर्नियुक्ती आणि नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे। दरम्यान या सर्व आरोपांची सत्यता तपासाअंती स्पष्ट होणार असून पोलिसांकडून पुढील चौकशी सुरू आहे। नमस्कार, मुझे जो आज पूछा जा रहा है कि 10 महीने बाद तुम ये बातें क्यों हाईलाइट कर रही हो, 2 रीज़न है। मुझे बताया गया था कि विप्रो बहुत बड़ी कंपनी है और तुम्हें ऐसे खा के डकार जाएगी कि तुम्हारा पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, स्पष्टीकरण तो आज भी नहीं आया है। 24 अप्रैल को मैंने उन्हें नोटिस मांगी थी कि प्लीज़ कारण बताइए मुझे क्यों निकाला गया, जब मुझे फोर्स किया गया था धर्मांतरण के लिए। और जब मैंने रिपोर्ट की थी अप्रैल 2025, जो कि मैं कार्यरत थी, जब मैं कार्यरत थी 2025 में, और तब मैंने उनको कंप्लेन दी थी, तब उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया। ये मेरी एक मेन कारण है कि भाई आप हर किसी को ये कहते हो कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम मल्टीनेशनल हैं एंड हम इंटरनेशनली बेस्ड है, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए औरतों के लिए काम करते हैं, बट वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें फेक की जाती हैं। वो खुद ही ऐसी औरतें एम्प्लॉयज़ प्रिपेयर करते हैं जो कि वो खुद होके ये बताती हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है अगर आगे बढ़ें तो। क्योंकि मैं भी शायद अगर मैं विप्रो में रहती तो आज मैं इस प्रेस रिपोर्ट कॉन्सर्ट के लिए नहीं आती, क्योंकि उस वक्त मुझे मेरी जॉब स्टेक पे लगती। क्या है पूरा मामला बताइए आप। मामला ये है कि ये शाहीना रफ़ीक शुरुआत से, पहले दिन से मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप विद कंट्री हेड, गेटिंग कन्वर्टेड टू इस्लाम और एक्सेप्टिंग इस्लाम एंड गेटिंग सेटल्ड विद देम, इसके लिए शुरुआत से ही फोर्स कर रही थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास 3 या 4 ही औरतें थीं, तो हाँ, सिर्फ 3 औरतें हिंदू थी, बाकी वो जो थी वो इस्लाम से थी। और उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्लाइंट की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि मई महीने में जब मैंने कंप्लेन रेज की थी फॉर्मली उनके मैनेजर की तरफ कि आसिफ से, कि उनका रिप्लेसमेंट दे दीजिए मुझे नहीं पढ़ना किसी चीज़ में, आप किसी भी इंसान को, क्योंकि उस वक्त तो मैंने धर्मनिरपेक्ष तरीके से ही बोला था कि कोई भी आए बट उनका रिप्लेसमेंट दीजिए, क्योंकि वो मुझे हरास कर रही हैं। उनका रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया। धर्मांतरण करने के लिए क्या क्या किया? उसने पहले मुझे कहा कि मैं राम कुमार के साथ सारे शारीरिक संबंध बनाऊं। उसके बाद वो मुझे सतत कॉल करती थी ये बोलने के लिए कि आप बगैर सेक्स के और बगैर इसके अकेले कैसे जी रही हैं। अब मेरे समाज में और मेरे धर्म में तो सिखाया जाता है कि एक लड़की एक ही पुरुष के साथ व्यवहार करेगी और उसी के साथ रहेगी और उसी से ब्याह होता है। और उसके बाद उसने मुझे बाद में, जब मैं ये सब चीज़ के लिए मुस्कुरा के निकल जाती थी, तब मुझे उसने कहा कि आप शेख से शादी कीजिए, और प्रलोभन दिया कि वहाँ के शेख इतने अच्छे तरीके से औरतों को रखते हैं कि आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा, बच्चे भी होंगे, तुम ये दर्दनाक लाइफ क्यों जी रही हो, जहाँ पे मिडिल क्लास तरीके से विप्रो ने आपकी सैलरी का भी ख्याल नहीं रखा। एजुकेशन के हिसाब से विप्रो ने आपको सैलरी भी नहीं दिया पोजीशन के हिसाब से। और विप्रो को इस बारे में मेल किया है, कुछ कंप्लीट की थी? सर, मैंने अभी फिर से बोलती हूँ, अप्रैल में जब ये बातें हुई तो फर्स्ट वीक ऑफ मई मैंने शाहीना रफ़ीक के मैनेजर आसिफ को फॉर्मल ईमेल लिखा था। अगर मैं ईमेल लिख रही हूँ किसी भी चीज़ के लिए, वो कंप्लेन ही है ना सर।
अगर उन्होंने बोला था कि ग्रीवियंस मत करो उसकी जॉब चली जाएगी, तो मैंने आपको एक एविडेंस ईमेल पे लिखा था ना। जवाबी कार्रवाई क्या हुई है, उसके बाद क्या कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई यही हुई है कि अप्रैल से जुलाई तक के उसने मुझे हरास किया है। फिर उसी ने एक कंप्लेन ग्रीवियंस रेज किया जिस पे मेरी रिकॉर्डिंग उन्होंने प्रेजेंट ऐसी की है, अब पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग है, कि आपने मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समाज के औरतों के खिलाफ बोला है, ये बोल के उन्होंने रिकॉर्डिंग प्रेजेंट की है सर। जबकि वो जिस दिन उन्होंने रिकॉर्डिंग प्रेजेंट की है वो दिन वर्क डे था। तो अगर वो मीटिंग लेनी थी उनको वर्क डे पे, तो किसी भी सुपरवाइजर को साथ लेके या एचआर को साथ लेके मीटिंग कर सकती थी। आपका कुछ व्हाट्सएप चैट वगैरह कुछ है आपके पास? मैंने डिलीट कर दिया सर सब कुछ, क्योंकि मैंने उसे मई एंड में ही ब्लॉक कर। लेट से क्यों दर्ज करवाई जा रही है? क्योंकि मैं टेंशन में थी, मेरी सास को कैंसर था और शी हैज़ लॉस्ट। एंड दूसरी बात ये था कि मुझे ये पहले ही धमकी दी गई थी एचआर मैनेजर जिशान अहमद एंड बाकी सब टीम से, कि अगर आप कंप्लेन भी करोगे तो ये कंप्लेन कहीं नहीं पहुंचने वाली, कंप्लेन वहीं ख़त्म हो जाएगी, प्रॉब्लम तुझे होगी। मुझे ये धमकी पहले ही दे दी गई थी। जब उन्होंने फोर्स किया था कि आपको रेजिग्नेशन देना है, तभी ये बता दिया गया था कि विप्रो इज अ बिगर फिश, यू आर नोवेयर इन द ओशन, आपको खाया जा सकता है आराम से। एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर अब तक के नहीं की है। कल मैंने लिखित कंप्लेंट दी है हिंजेवाड़ी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि मैंने उनको अप्रैल 24 में भी कारण बताओ ही पूछा था कि आप बताइए किस बेसिस पे आप मुझे रेजिग्नेशन करवाया है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने मुझे बोला है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने जिशान अहमद जो कि पीडीसी के हेड हैं, एचआर मैनेजर, प्रशांत जीआर और बाकी जितने लोग इन्वॉल्व थे, उनका सबका फ़ोन नंबर मांगा है मुझे। वो फ़ोन नंबर हमें निकालना पड़ेगा, बट वो पता नहीं मुझे मिलेंगे कि नहीं। भी मांग क्या? मुझे मांग कुछ नहीं है। पहली बात तो मुझे ये मुद्दा इसलिए सामने लाना था कि डेफिनेटली मेरे साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय के खिलाफ मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ। और क्योंकि मेरा इलीगल टर्मिनेशन है, मैं एकदम कोर्ट में बोलने वाली हूँ कि ये इलीगल टर्मिनेशन है, बेसिस कि आई डिड नॉट, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया जो शाहीना रफीक मुझसे करवाना चाहती थी। आपके जैसे अन्य और महिलाओं के साथ हुआ है? होते होंगे सर, और हुए हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, होते हैं, हुए होंगे। क्योंकि जनवरी 2025 में भी जो मास ले ऑफ हुआ था, उसमें भी मुझे बहुत सारे ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ ने कनेक्ट किया था कि रीता हमारी जॉब बचा लो, क्योंकि हमें फोर्सफुली रिमूव किया जा रहा है। और अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डेटा निकालिए ना सर, मैं झूठ बोल सकती हूँ, आप डेटा निकालिए, कितनी हिंदू औरतें बाहर निकाली जाती हैं और कितनी मुस्लिम औरतों को रखा जाता है, बाहर निकाला जाता है।